अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। पीटीआई वाले ग्रैंड जिरगा करने जा रहे हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से, इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस हवाले से भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ क्या हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम लाने जा रही है, इसके अंदर भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं स्मोक के हवाले से, क्योंकि आजकल बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है और जनाब लाहौर आज भी पॉल्यूटेड एरियाज़ के अंदर नंबर 1 पे आया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1500 प्लस चला गया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर लाहौर की जो आबो हवा है वो ख़तरनाक बनी हुई है और आपको ज़ाहिर बात है इससे जो है वो सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है और भी दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके हवाले से जनाब पंजाब हुकूमत ने एक बड़ी आम डेवलपमेंट की। उन्होंने जनाब प्राइमरी तक जो है वो सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए हैं और उनके अंदर जो है वो 1 हफ़्ते की उनको छुट्टी दे दी गई है। तो ये एक बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले भी ग्रीन लॉकडाउन जो है वो लाहौर के कुछ एरियाज़ के अंदर जो है वो लगाया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ जो किया जा रहा है इससे कुछ बेहतरी आएगी और क्या ये जो सब कुछ किया जा रहा है इससे ये सब कुछ इनफ है इन चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जनाब आने वाले दिनों के अंदर जो है वो मज़ीद डेवलपमेंट्स भी होंगी। इसके बाद जनाब एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो कल रात को हुई है वो जनाब इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल वकला टीम में भी शामिल हैं, उनको जनाब कल रात जो है वो बाजियाब करवा लिया गया। अब ये कल रात को जनाब हसन अब्दाल के अंदर एक वाक़या पेश आया। पुलिस ने एक गाड़ी को बेसिकली इंटरसेप्ट किया और उसके अंदर जो है वो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब बैठे हुए थे। अब मैं आपको पहले जो है वो पूरी एक कहानी सुना देता हूँ जो सामने आई है और इसके अंदर जब जो झोल है ना, जो सवाल उठ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब बेसिकली कल रात को पुलिस ने जब गाड़ी को एक इंटरसेप्ट किया उसके अंदर इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब बैठे हुए थे। आप जानते हैं कि वो 2-3 हफ्ते से जो है वो उनका कोई पता नहीं था कि वो कहाँ पर हैं। ख़बरें ये आ रही थी कि जनाब उन्हें जो है वो उठा लिया गया और उन्हें अगवा कर लिया गया। तो कल रात को जब गाड़ी से जारी बात है वो जो लोग थे वो फ़रार हो गए और इंतज़ार हुसैन साहब को भी गाड़ी के अंदर बांधा हुआ था। तो पुलिस वाला ना रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा कि जनाब इंतज़ार। तो पुलिस वाले ने आगे से कहा इंतज़ार हुसैन। अब कुछ लोग तनकीद ये भी करें कि जनाब उन्होंने नाम पूरा लिया था, इंतज़ार हुसैन लिया था, इंतज़ार हुसैन जो है वो उन्होंने बड़ी धीमी आवाज़ में लिया था तो उनको आवाज़ नहीं आई। दूसरा जब उन्हें थाने ले जाया गया तो वहाँ पर इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे जो है वो पेशावर की सराउंडिंग्स के अंदर कुछ एक एरिया का नाम है, वहाँ पर जो है मुझे रखा गया है और उसके बाद जो है मुझे तावान के लिए अगवा किया गया था। अब इन सारी चीज़ों के अंदर 2-3 जो है वो झोल नज़र आ रहे हैं। वो झोल क्या हैं? पहला झोल ये नज़र आ रहा है कि जनाब अगर पुलिस इससे पहले भी किसी मगवी को जब बाजियाब कराती है तो क्या इसी तरह से वीडियो बनाती है जिस तरह से इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब की बनाई गई है? और दूसरा सवाल ये है कि तावान मांगा गया है इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के बकौल, तो तावान मांगा किससे गया है? मतलब अब तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं या उनकी फैमिली की तरफ से जो भी खबरें सामने आई हैं उसके अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं आई कि जनाब उनसे जो है वो तावान मांगा गया है या कोई भी किसी किस्म का उनसे रब्ता किया गया है। तो वो तावान मांगा किससे जा रहा था? अगर इन्हें जो है वो 2-3 हफ्ते से जो है उन्होंने अगवा किया हुआ था तो वो तावान मांग किससे रहे थे? ये भी सवाल उठता है। और दूसरा ये कि जिस तरह से उनकी हालत थी वो बड़ी शॉकिंग थी और जिस कदर उनके ऊपर ज़ाहिर बात है ज़्यादती या जुल्म किया गया है, तशद्दुद किया है, जिस तरह से नज़र आ रहा है या तशद्दुद हुआ है, इस तरह से अगर देखा जाए तो अब तक उनकी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अभी तक कोई उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मेंटली तौर पर ही उन्हें जो है वो अभी ठीक होने में 2-3 दिन लग जाने, जिस कदर उनके ऊपर जुल्म किया गया है जो बज़ाहिरन लग रहा है। तो अभी तक उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया और अब जारी बात है जब तक वो इंटरव्यू नहीं देते, अब ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू देते हैं या नहीं देते। अगर वो इंटरव्यू देते हैं तो वो पस मंज़र सामने आएगा कि क्या हुआ है और क्या मामला था। लेकिन बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। इसके बाद जनाब इसके ऊपर नदीम अफजल चंद साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि जनाब इंतज़ार हुसैन पंजोता एडवोकेट मेरे इलाके के हैं, मेरे सियासी मुखालिफ भी हैं, लेकिन इनके साथ जो कुछ हुआ ये जुल्म है। मैं और मेरा ख़ानदान और हमारे साथी इस जुल्म की भरपूर मज़म्मत करते हैं। उन्होंने जनाब ये एक ट्वीट किया। इसके बाद जनाब शेख वकास अकरम ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जनाब आई रिजेक्ट दीज वीडियोज़ एंड डिमांड द सस्पेंशन ऑफ दोज ऑफिसर्स हु मेड इंतज़ार पंजोताज वीडियोज़ एंड मेड इट पब्लिक। आई एम ऑफ द व्यू दैट दे आर पार्ट ऑफ द किडनैपिंग एंड डिमांड एक्शन दे शुड बी सेवरली डील विद। तो उन्होंने जनाब ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जनाब इनके खिलाफ जो है जो ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेना चाहिए। तो ये जनाब इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के हवाले से अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने रखी, लेकिन सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। जो बज़ाहिरन उनके ऊपर जो उनकी हालत थी वो बड़ी शॉकिंग नज़र आ रही थी कि ज़ाहिर बात है उनके ऊपर जो इतने दिन उनको रखा गया तो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया होगा, तो जिसके हवाले से जो है उनकी हालत इस तरह की हो गई। अब देखते हैं इसके अंदर क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक और बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है। एक पिक्चर आप देख रहे होंगे, इसके अंदर मौजूदा चीफ जस्टिस याया अफरीदी बैठे हुए और साथ और भी दीगर लोग बैठे हुए। मैं आपको बताता हूँ कि मसला कहाँ पर आ रहा है। जो नून लीग के लौंडे लफाड़े ना उनको मसला कहाँ पे आ रहा है। इसके अंदर बेसिकली चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम भी बैठी हुई हैं। अब ये सारे लोग तो ठीक हैं बैठे हुए,
अब जो हुकूमती साइड के जो लौंडे लपाड़े हैं उनको मसला कहाँ पे आ रहा है। इस मीटिंग के अंदर जो है वो खतीजा शाह भी बैठी हुई हैं और इनके साथ साथ आज चीमा साहब भी बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के और बड़े सीनियर जो है वो ब्यूरोक्रेट भी हैं। अब ये बेसिकली जो मीटिंग थी ये जेल इस्लाहात के ऊपर थी और इन दोनों लोगों ने जो है वो जेल के अंदर काफ़ी वक्त जो है वो गुजारा है। और आज चीमा साहब ने जो पानी का जो मसला बना था जेल के अंदर, उस हवाले से भी उनके हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने जो है वो बड़ा वक्त गुजारा है। और खतीजा शाह जो है उन्होंने जो है वो 9 मई के केसेस के ऊपर बड़ा अरसा जो है वो जेल के अंदर गुजारा है, तो उसको बेहतर करने के लिए ये मीटिंग की गई थी। अब ये मीटिंग बज़ाहिरन तो ठीक लग रही है कि जनाब ये जो ठीक की गई, लौंडे लपाड़े जो हैं वो नून लीग के वो ये कह रहे हैं कि जनाब ठीक है, अगर आपने जेल इस्लाहात को ठीक करने के लिए ये मीटिंग की थी तो इसमें जो है इन दोनों को ही क्यों बुलाया गया। ये तो एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, आपको अगर बुलाना था तो किसी लोअर मिडिल क्लास तबके को बुलाना था जिनको मुश्किलात का सामना होता है। ये तो जनाब अपना इन्फ्लुएंस या पैसा इस्तेमाल करके, ज़ाहिर बात है जेल में वो सहूलियात इनको मिल ही जाती हैं जो इनको घर के अंदर मिल रही होती है। इनको बुलाने का क्या मकसद है और खतीजा शाह को बुलाने का क्या मकसद है, वो तो 9 मई के केस में थी अंदर। ज़ाहिर बात है अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर जो नून लीग के लौंडे लपाड़े वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक तो जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह को इन्होंने कमेटियों के अंदर शामिल किया और उसके बाद मुनीब अख्तर के हवाले से कहते हैं और अब खतीजा शाह के साथ, तो क्या ये उनके हवाले से सीज़ फायर करने लगे या उनके साथ हैं। तो लौंडे लपाड़ों में जो है वो हुकूमती साइड के अंदर जो है वो बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो उनकी साइड जाता जा रहा है। इसके बाद जनाब अब आगे आ जाते हैं, जुडिशल कमीशन का पहला इजलास जो है वो अब होने जा रहा है और ये बेसिकली ट्यूसडे को होगा और इस हवाले से जो है वो खबर भी आई है। जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में वफाकी हुकूमत को अपनी नुमाइंदगी का मामूली फ़ायदा हासिल है। पहले इजलास में 4 सीनियर जजेस समेत 12 अरकान शरीक होंगे। असल चैलेंज ये है कि क्या 4 अदालती अरकान की एक राय होगी या हुकूमत इन्हें तकसीम करने में कामयाब रही है। एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि हुकूमत को चीफ जस्टिस अफरीदी को आइनी बेंचों में सीनियर जज के तौर पर नामजद करने में कोई मसला नहीं होगा। वकला का ख्याल है कि आइनी बेंच 5 या 7 सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल होना चाहिए। एक साबिक अटॉर्नी जनरल का कहना है कि ये वाज़िह है कि एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट अदलिया के सख्त मुखालिफ हैं, जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में कमज़ोर हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मुल्क के बेहतरीन कानूनी जहन है। मौजूदा हालात में इन्हें मुतनाज़िया आइनी मामलात के फैसलों से गुरेज करना चाहिए और वक्ती तौर पर टैक्स और दीगर शोबों में कवानीन बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। तो ये जनाब जो हैं वो अब जो तमाम नज़रें हैं वो ट्यूसडे के ऊपर हैं, क्योंकि उस दिन इजलास होना है और उस दिन पता चलेगा कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का क्या हुकूमती साइड से क्लैश होगा, क्या वो PTI वाली साइड पर जाएंगे। तो ये खबरें जो हैं वो खुल के जो हैं वो ट्यूसडे वाले दिन सामने आएंगी। अब ट्यूसडे को जो है वो अमेरिका के अंदर इलेक्शंस भी हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये उम्मीदें लगाई हुई कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीतेंगे और वो जो है वो खान साहब को बाहर लेकर आ जाएंगे। अब जाहिर बात है इस हवाले से पहले भी जो है बहुत सारी खबरें सामने आई हैं कि जनाब उधर से ही आई हैं, जो उनके एडवाइज़र हैं साजिद तारड़ साहब, उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई इनकी फूफी का बेटा थोड़ी है इमरान खान, या इतनी कोई बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है कि जनाब वो जो है इनको बाहर लेकर आ जाएंगे। अब इसके हवाले जो है वो अमेरिका के अंदर मुस्लिम एक तंजीम है, उन्होंने एक सर्वे करवाया। उन्होंने सर्वे इसी हवाले से करवाया कि कौन किसको ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो उसके अंदर जो है वो 42% मुसलमानों ने जो है वो डॉक्टर जिल जो हैं ग्रीन पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, उनको वोट देने के हक़ में जो है वो सर्वे आया। अब आपने तो इनका नाम सुना ही नहीं होगा, ये बेसिकली जो है वो ग्रीन पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, डॉक्टर जिल। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से 10% लोग भी नहीं थे जिन्होंने ये कहा कि जनाब हम जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। ये जो हालिया सर्वे सामने आया है, अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों ने तो सारी उम्मीदें इसी के ऊपर लगाई हुई हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा और रातों रात जो है वो खान साहब बाहर आ जाएंगी। अब साजिद तारड़ साहब दूसरी जानब जो PTI वाले हैं वो ये तनकीद करेंगे जनाब ये जो साजिद तारड़ साहब हैं, ये जो अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र बताते हैं, ये कोई डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र नहीं है। ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का कोई पहले इलेक्शन थे उसके अंदर उन्होंने कोई जलसा किया था, उसके अंदर इन्होंने एंड पे जाके ना माइक के ऊपर सूरत फातिहा पढ़ के और जो मुस्लिम लोग थे उनसे दरख्वास्त की थी कि आपने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट देना है। तो ये इनका यही किरदार है और कोई इनका किरदार नहीं है। ये हमें कहते हैं कि जनाब मैं जो हूँ वो एडवाइज़र हूँ। और दूसरी जो वो तनकीद करते हैं वो ये करते हैं कि जनाब अगर ये जो अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और ये एडवाइज़र हैं तो ये पाकिस्तान के अंदर क्यों इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, इनको तो अमेरिका के अंदर होना चाहिए। सारी बात है जब वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं तो इनको वहाँ पर होना चाहिए। तो इस बात में किसी हद तक वेटेज नज़र आती है कि अगर ये जो एडवाइज़र हैं तो इनको तो जो है वो इस वक्त वहाँ पर होना चाहिए था अमेरिका के अंदर, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब आगे आ जाते हैं मरियम नवाज़ साहिबा। वो जनाब लंदन जा रही हैं और कहा जा रहा है कि उनको कोई गले का इन्फेक्शन है, वो उस हवाले से जो है वो लंदन जा रही हैं और वो अपने इलाज मुआवजे के बाद जो है वो वापस आ जाएंगी। अब दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ साहब का बरतानिया का जो दौरा है वो ख़त्म हुआ है और उसके बाद जो है वो भी लंदन वापसी आ रहे हैं। तो अब PTI वाले ज़ाहिर बात है ये खबरें भी उड़ा रहे हैं कि जनाब देखा ये दूसरी फ़्लाइट हो गई है
और ये भागने की तैयारी कर ली। तो इस बात में कोई सदाकत नहीं है, वो अपने इलाज के लिए जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जनाब 12 नवंबर को जो है वो नवाज़ शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे और हो सकता है मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो दोनों इकट्ठे ही पाकिस्तान आ जाएँ। तो अभी तक इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि वो जनाब जो है वो छोड़ कर चले गए हैं, इस बात में इतनी कोई सदाकत नहीं है। इसके बाद जनाब अब उस ग्रैंड जिरगे के ऊपर आ जाते हैं। बेसिकली ये सवाबी के अंदर जो है वो जलसा किया जाना था, लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि जनाब ये जो है वो ग्रैंड जिरगे का एहतमाम किया जाएगा और इसके अंदर जो है वो खान साहब की रिहाई के हवाले से जो है वो बातचीत होगी और चीज़ें तय पाएंगी। अब इस जिरगे के ऊपर ना पंजाब की जो साइड है ना वो खासी इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रही। इससे पहले भी हमने देखा है कि जो एहतजाज वगैरह हुए या जो जलसे हुए उसके अंदर पंजाब की जो साइड है ना वो खासी इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रही। और वो भी ज़ाहिर बात है KPK के काफ़िले होते थे, उनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते थे कि वो आएंगे तो हम इनके साथ मिलकर आगे चले जाएंगे। क्योंकि पंजाब में अगर मैं बात करूँ तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि अली अमीन गंडापुर का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है। मैं पहले भी व्लॉग में बता चुका हूँ कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड खासा अच्छा नहीं है। वो 2-3 बार वो रास्ते में ही छोड़कर जनाब बयारों मददगार कारकुनान को छोड़कर वो चले जाते हैं और उसके बाद वो पहाड़ों से होते हुए और कहीं से भी होते हुए वो जनाब वो जाके KP असम्बली में ही निकलते हैं फिर। तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो खासा ख़राब है। और उसके बाद ज़ाहिर बात है अब ये ख़बरें किसी हद तक दुरुस्त भी हैं कि उनको जो बयारों मददगार छोड़ा जाता है उनके ऊपर पुलिस शेलिंग करती है, उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं, उनके ऊपर जो डंडे बरसाए जाते हैं, तो उसका कोई भी ज़ाहिर बात है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई उसका ठेकेदार वहाँ पर नहीं बनता। लेकिन जब ऐलान किया जाता है तो तब इसी तरह से किया जाता है कि जनाब हम जो है वो एक साइड ही पूरी गिरा देंगे, आप देखिएगा। लेकिन अब जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो खासा अच्छा नहीं है। इस वजह से जो है वो हुकूमती साइड भी इतनी जो है वो काविशें नहीं कर रही, वो भी चुप करके बैठी हुई है, वो खासी इंटरेस्टेड नहीं लग रही है अली अमीन गंडापुर की इन कॉल्स पर। और इससे पहले भी एहतजाज वाली जो D चौक की कॉल थी उसके ऊपर ज़ाहिर बात है वो इजलास होना था, उस हवाले से कहा जा रहा था कि जनाब इस वक्त ना किया जाए। उसमें जो है वो गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है एक्शन में आई थी, लेकिन इस बार जो है वो खासी इंटरेस्टेड पंजाब भी नहीं लग रहा और पंजाब हुकूमत भी नहीं लग रही। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि जनाब ये फिर वर्करों को छोड़कर गायब हो जाएगा। KP हाउस होता हुआ कोसार के रास्ते पहाड़ चढ़कर 12 अजला क्रॉस करके पेशावर असम्बली में नमूदार होगा, रंगबाजी का एंड है। तो ये जनाब जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने इनके ऊपर ट्वीट किया है। तो ये जनाब आज की डेवलपमेंट से ये आपके सामने रखी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।